जिस टाइम हम थोड़ा सा उधर यहाँ पे पूरे जिला के पत्रकार बंधु है, डिजिटल और प्रिंट। एक चीज हम कहना भूल गए, इस सहरसा जिला के वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हमारे बड़े भाई गार्जियन तुल्य सुभाष कुमार यादव जी और पंकज कुमार यादव जी आए हुए हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ी सी हम अपनी जिंदगी से आप सभी को रूबरू करा दूं। सोचा कि ऐसा मौका कभी ना मिलेगा, इसलिए इन बच्ची के साथ ही हम जी थोड़ा सा कैमरामैन से आग्रह करेंगे, थोड़ा सा सबका पीक आना चाहिए। त्रिपुर उच्च विद्यालय जमरा से 416 अंक के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉप किए थे और पहली बार जब हमारी रिजल्ट आई, क्योंकि हम ऐसे परिवार से थे जहां पे 2 वक्त की रोटी का भी बड़ी अभाव था और वहां पे आज भी हमारे परिवार में बहुत सारी लोग हैं, लेकिन वहां पे शिक्षा का अभाव है। जब हम टॉप किए तो उस टाइम में सोनबरसा के एक हिंदुस्तान पेपर में मेरा नाम आया हुआ था और जब उस क्षेत्र के बुद्धिजीवी वरिष्ठ लोग सब पढ़े थे तो हमें बधाई देने के लिए आए थे, क्योंकि हम 8 क्लास से ही पढ़ा करके पढ़ रहे थे। इसका कारण यह था कि हमारे पिताजी पेशे से एक लेबर है, मजदूर है और एक छोटा सा किसान। और 2012 में एग्जाम देने से पहले ही हमारी माँ की देहांत हो गई थी। माँ की देहांत होने के बाद हमारे आगे नाथ न पीछे पगैया कोई नहीं बचा था। उस टाइम ये हो रहा था कि अब हमें अपने पिताजी के जैसे किसी के यहाँ मजदूरी करना पड़ेगा। पंजाब, दिल्ली, कहीं न कहीं बाहर जाना पड़ेगा हमें मजदूरी करने के लिए। और हमारे पापा जी जीवन में एक चीज जरूर सिखाए हैं, जब कभी भी वे मजदूरी करके आते थे ना तो हमारे पास बैठते थे और अपना वे तलहती दिखाते थे हमको कि देख बेटा, हम किसी के यहाँ काम करते हैं ना तो ये ठल्ला हो जाता है। और उस ठल्ला को देख करके हम छोटा सा बच्चा थे, ये सोचते थे कि हमको ऐसा नहीं करना है, पापा जी का नाम करना है। हमारे पापा जी कभी कभी मंथली भी पे नहीं कर पाते थे तो उसके लिए हम अपने गुरु जी के यहाँ उसका घास काटने का काम करते थे, गोबर उठाते थे, उसके यहाँ हम चूल्हा चौकी करते थे, जो महिलाओं की काम होती है। हमारे गुरु जी आदरणीय रमन झा जी, उसी का कृपा है हमारे ऊपर कि शुरुआत से अक्षर ज्ञान अ से लेकर के यदि अभी तक कोई ज्ञान है हमारे पास तो उसका उसमें अहम रोल है। और वहां से जब हम पटना गए थे तो हमारे साथ 6 महीना हम पटना में रहे। फिर हमारे साथ एक और घटना हो जाती है कि कुछ लोग हमारे समाज के, जिसको लगा कि हम पहले जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पिताजी का नाम है श्री श्याम सुंदर यादव जी और दादाजी सागर यादव जी, तो उनको कोई बढ़ा चढ़ा करके क्या किया, हमारे पिताजी का शादी करवा दिया कि ताकि शादी के मामला में फंस जाएगा, इसका बेटवा बर्बाद हो जाएगा। हमको 29 दिन के बाद ये जानकारी मिला था कि हमारे पिताजी की शादी हो गई है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था, ये फोन का युग नहीं था। उस टाइम में आम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। उसी दिन हम शपथ लिए थे कि हम तो पटना से जरूर भाग जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे और मजदूरी भी करने नहीं जाएंगे, गरीबों की बच्चों को पहले पढ़ाना शुरुआत करेंगे। तो हम वहां से बिना टिकट का हम आए थे सहरसा, और सहरसा में हमारे गांव के एक पहचान का शर्मा जी थे और उनसे हम बोले कि हमको एक आध ट्यूशन दिला दीजिए। और गरीब घर में, जिस तरह के गरीब परिवार से हम आते हैं वैसा ही परिवार से हमें ट्यूशन मिला और ट्यूशन फी हमको महीना का मात्र 100 रुपया मिलता था और उसी में चावल, हमारे घर से कुछ भी जाना, सब चीज जाना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब घर फूटे गवार लूटे, और गवार का एंट्री हमारे फैमिली में जरूर हो चुका था। उसके वजह से हमारी जीवन में बहुत परेशानियां आई। हम बच्चों को पढ़ा करके
रूम रेंट एडजस्ट किए, लेकिन ईश्वर की, सरस्वती की, गुरु की महिमा ऐसी हुई कि मात्र 2 महीना में हम रूम ओनर का दिल इस कदर से जीत लिए थे कि वे बेचारे बोले कि आज से तुम मेरा बेटा है, उसका नाम हम गर्व से लेना चाहेंगे, उसका नाम है भोला शाह, सुपौल के रहने वाले हैं। आज भी हमारे बाप से भी बढ़ के है वे हमारे जीवन में, शैक्षणिक जीवन में। और वे खाना, खुराक, पढ़ाई लिखाई हर चीज हमको दिया करता था। और उसी दौरान धीरे धीरे जब सही से पढ़ाने लगे तो कई कोचिंग का ऑफर आने लगा। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि 3 से 4 महीना के अंदर में हमको बब्बू सर, जो विवेकानंद इंस्टीट्यूट है सहरसा के नंबर 1 इंस्टीट्यूट, हम भी टीचर होने के नाम नाते उसको नंबर 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैसा संस्थान और वैसा डिसिप्लिन मेंटेन कहीं भी नहीं होता। वहां से हमको आया कि आप यहाँ पढ़ाइए और संस्कृत के लिए हमको चूज किया गया। और झा जी का हम चेला थे, संस्कृत हमको सिलेबस के आधार पर जो घोर घोर के पिला दिए थे। क्लास जब गए तो बहुत बच्चे था, जीवन में पहली बार उतना बच्चों के साथ हम 10th में किसी बच्चों को पढ़ाए थे। पढ़ा तो रहे थे पहले ट्यूशन, लेकिन उतना बच्चों को कभी नहीं पढ़ाए थे। और 1 से 1.5 घंटा के अंदर में सभी बच्चा इतना खुश हो गया कि सभी हमसे गदगद हो गए। और जाकर के बब्बू सर को बोले कि सर संस्कृत का टीचर इंदल सर ही रहेंगे। और वहां से शैक्षणिक जीवन मेरा स्टार्ट हुआ। कुछ दिन पढ़ाए, उसके बाद बच्चा हमसे अलग से ट्यूशन लेने लगा। उसके बाद हम सहरसा से हम समदा आने लगे, क्योंकि सहरसा में जगह पाना हमारे लिए उतनी बस की बात नहीं थी, तो हम समदा में इंस्टीट्यूट डाले। आज भी मेरा इंस्टीट्यूट वहां पे चल रही है। और वहां जब आए तो मात्र 4 महीना के अंदर में हमारे पास, गर्व के साथ कहेंगे, हमारे पास 600 बच्चा था। उस क्षेत्र के बड़े बड़े धुरंधर टीचर जो थे, सबका हालत खराब था वहां का, समदा इलाके का। उसके बाद हमारी गुरु थी स्कूल से प्रतिमा मैडम जी, उन्होंने कहा कि इंदल तुम इधर भी ब्रांच डालो। तो वही सरकारी स्कूल की बेंच उठा करके हमको जमड़ा में दी थी और बोली कि तुमको पेट्रोल खर्चा भी हम देंगे, लेकिन तुम यहाँ पे रेगुलर आओ। और उसके आशीर्वाद को हम पा करके यहाँ पे नित्य प्रतिदिन आने लगे। और आज इस क्षेत्र का हमारे ऊपर अथाह कर्ज है, जिसको हम मरते दम तक भी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे मौजूद सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, मुख्य अतिथिगण, युवा साथियों, माताएं बहनें, सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप गरीब हैं तो एक चीज ठान लीजिए, शिक्षा 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 यदि आपके बच्चों में आ जाए तो याद रखिएगा आपकी गरीबी कोसों दूर हो जाएगी। आज मुझे गर्व है कि भले हम 10 इंसान को खिला पाऊं ना पाऊं, लेकिन हम अपने माँ बाप, दादा दादी, खुद के परिवार को, 2-4 गरीब गुरबों को भी हम मदद कर सकता हूं। वही है एक शिक्षा का बदौलत। और इतना बड़ा अथाह यदि मिल रहा है, वे भी हमें शिक्षा के ही बदौलत मिल रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को चरण स्पर्श करना चाहता हूं। धन्यवाद।